ये एक क्वेश्चन है पास पेपर का। इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4 एंड बी एंड सी इन द रेशो 12:13 देन ए एंड सी विल बी इन द रेशो। ए और सी की अब रेशो क्या होगी। अब मैं आपके साथ ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ट्रिक इसमें याद रखने का ये है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, साथ साथ लिखते जाएं। अब पहले क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं ए एंड बी आर इन द रेशो। जब ए एंड बी आर इन द रेशो की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए एंड बी आर इन द रेशो 3, 4 एंड बी सी। सबसे पहला स्टेप, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये बताता हूँ। सबसे पहले आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि इसमें से कॉमन इनमें से कौन सा है। अब देखिए ए एंड बी एंड सी, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपने देखना है। इसमें जो आपका कॉमन हो उसको आपने क्या करना है, कॉमन ढूंढ लिया, दूसरे नंबर पे आपने उसको सेंटर में रखना है, उसको आप सेंटर में रखें। बाकी ए जो बच रहा है, अब ए और सी बच रहा है, तो अब आप इसमें से क्या करें, आप इनमें से ये करें, ए को लेफ्ट साइड पे रखें या सी को लेफ्ट साइड पे रखें, कोई मसला नहीं है। आपने सबसे पहला ट्रिक आपके लिए ये है कि आपने कॉमन डिजिट देखना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। जब आपने कॉमन नंबर ढूंढ लिया, उसको आपने क्या करना है, सेंटर में लिखना है, उसको आपने क्या यहाँ पे लिखना है, सेंटर में लिखना है। जब आप लिख लें तो उसके लेफ्ट और राइट पे बाकी जो 2 डिजिट है, 2 नंबर है, उनको आपने क्या करना है, लिखना है। तो अब ट्रिक मैंने आपको बता दी, अब करके बताता हूं आपको, सोल्यूशन करके दिखाता हूं। तो अब आपने करना है क्या है, अब देखें देखें मैंने आपको कहा है कि सबसे पहला काम आपने सेंटर में रखना है। मैंने सेंटर में बी लिख दिया क्योंकि बी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशो की मैंने सिंबल लगाई। अब मैं चाहूं तो इस साइड पे ए लिख सकता हूं, इस साइड पे सी लिख सकता हूं, ठीक है, या इस साइड पे ए या इस साइड पे सी, या इस साइड पे ए या इस साइड पे सी, आपकी मर्जी, जिस तरह से भी आप करें। मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, यहाँ पे सी लिख रहा हूं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज वैसे ही लिखनी है जैसे वो यहाँ पे मेंशन है, ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। तो ए कितना है हमारे पास, 3 है, और 4 क्या है हमारे पास, बी के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, बी एंड सी। अब बी एंड सी की बात कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा, वो कितना है, 12 और 13। सी कितना है, 13 के बराबर है। ये हो गया, एक काम आपने कर लिया, एक काम कर लिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अब इसको मैं सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मेथड दो तरीके हैं, ठीक है। इसका जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूं, दोनों तरीकों से कराता हूं। एक मेथड मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेथड 1, और एक मेथड मैं कर रहा हूं यहां पे, मेथड 2। ये बहुत ही आसान है, सिंपल चीजें हैं। अब पहली बात मैं ये कहता हूं कि पहले मेथड में मैं ये कहता हूं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये जो इनका आंसर आएगा वो आपने ए के नीचे लिखना है। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने किस पे लिखना है, इसका आंसर बी के अंदर लिखना है। और फिर जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सी में लिखेंगे। अब ये ट्रिक पहली ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप यही लिख दें, ए निस्बत बी निस्बत सी। अब 3 और 12 को आप मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 36, और 12 चौक 48, और आगे हमारे पास क्या है, 13 चौक 52 आ गया। इसको अगर आप मजीद मल्टीप्लाई करें तो वो आप मजीद भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मजीद मल्टीप्लाई करना है तो देखें, 4 पे ये जा रहा है, 4 9 आ जाएगा, 4 9 36, 12 चौक 48, और 52 की जब हम बात करते हैं, 52 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि 4 हमने कॉमन लिया है बेसिकली। तो अब क्या बन रहा है, अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, 9 12 और 13। हमें फाइंड क्या करना है, ए एंड सी फाइंड करना है, ए एंड सी। तो आपने क्या लिखना है, ए रेशो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9:13 आ जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। अब आते हैं मेथड 2 पे। जब मेथड 2 की बात करते हैं तो वैसे ही लिखें जैसे हमने ये लिखा था, ए रेशो बी रेशो सी। अब लिखें 3:4
और ये क्या है 12:13। अब ये मेथड 2 है, ट्रिक बता रहा हूं आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ट्रिक क्या है, अब देखें आपने ये जो खाली जगह है ये सी क्या है खाली है, ये क्या है ए खाली है, इधर कोई आपके पास वो वैल्यू नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको जब देखना है इसके आगे वाले नंबर देख लें, आपने उस आगे वाले नंबर को उठा के चुप करके यहां पे लिख देना है। अब इस 12 है, 12 के इस साइड पे देखे खाली जगह है, मतलब आपने इसका राइट साइड, आपने क्या करना है बेसिकली राइट और लेफ्ट वालों को देख के लिख लेना है। आपने राइट वालों को और लेफ्ट वालों को देख के लिख लेना है। तो अब यहां पे जब हम बात करते हैं, देखें मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूं कि आपने करना है क्या है, राइट और लेफ्ट वालों को देख के लिखना है। अब जब हम इस साइड पे बात करते हैं, इस साइड पे सी खाली है, इसकी राइट साइड पे देखो कुछ भी नंबर नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे देखो, जब लेफ्ट साइड पे देखोगे हमारे पास क्या है 4 है, तो चुप करके आप यहां पे 4 लिखना है, चुप करके आपने यहां पे 4 लिख देना है, ठीक है। अब इसकी जब हम बात करते हैं, देखिए एक नीचे, जब ये वाली जगह हमारे पास खाली है, जब खाली है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट पे देखें कोई नहीं है, ठीक है, इसको देखें राइट साइड पे 12 है, तो आपने चुप करके यहां पे 12 लिख देना है, 12 लिख देना है। अब इनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। जब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके नीचे ही मतलब उनके आंसर्स लिखते जाएंगे। 12×3 36 और 12×4 48 और 13×4 52, ठीक है, वही चीज आ गई जो हमने यहां पे निकाली थी। अब आपने करना है क्या है, अब आपने इनका जैसे हमने वहां पे कॉमन चीज ली थी वो कॉमन लें, तो 9 उसके बाद 12 और उसके बाद 13 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए एंड सी, ए निस्बत ए रेशो सी फाइंड करना था। वो हमारे पास कितना बनता है 9:13 बनता है, और यही आपका क्या है आंसर है। अब आपको यहां से मैंने क्या कर दिया, एक ट्रिक्स के जरिए बता दिया, सारी चीजें ट्रिक्स के जरिए समझा दी हैं। तो आपको यही फाइंड करना था और यही क्या है पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है। अब आपको दोनों मेथड बता दिए। सिर्फ मसला क्या होता है इस मेथड की, जब हम बात करते हैं इस मेथड, जब आपके पास 4 वैल्यूज हो जाती है ना, क्योंकि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो उस टाइम आपको क्या होगा, आपको इशू आएगा। तो इस तरीके से आपके पास दोनों तरीके पता हूं आपको, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज 4, देन ए बी सी फाइंड करना है। ये तो सिंपल है, आप जिस तरह से भी इसको करना चाहें कर सकते हैं। तो अब आपको ट्रिक मैंने बता दिया, दोनों तरीकों से मैं आपको करा देता हूं, मैं आपको दोनों मेथड से करा देता हूं। देखें ये मेथड 2 और ये आपका क्या है मेथड 1। अब देखें लिखें, अब आपने इसमें से कॉमन जो चीज है, सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, कॉमन देखनी है। लिखें कॉमन क्या है, इसमें बी है, इसमें कॉमन क्या है बी है। तो अब आप ए इधर लिखें कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है। लिखें अब इसको, ए एंड बी कितना है 2:3 और सी कितना है 4:5। अब मेथड मैंने जो 1 कराया था ये कराया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। करें 4 दूने 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है नहीं आ रही, यही आपको फाइंड करना था, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मेथड 2 पे चलते हैं। जब मेथड 2 पे चलते हैं, ये भी पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, ए रेशो बी रेशो सी। इसमें लिखें आप 2:3, उसके बाद नीचे फिर 4:5। अब मैंने आपको क्या कहा है सेकंड मेथड के अंदर, आपने लेफ्ट और राइट वालों को देख के लिखना है। अब यहां पे देखें सी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो आपने सी के राइट में कुछ नहीं है, आपने लेफ्ट वालों को देखना है। लेफ्ट को देखे क्या है 3 है, तो आप यहां पे 3 लिख दें, बीच में ये रेशो की अलामत लगा दें, ठीक है, सिंबल लगा दें। और 4 के बाद आगे लेफ्ट की जब हम बात करते हैं कुछ नहीं है, तो आपने इसके लेफ्ट पे देखे कोई चीज नहीं है, तो आप दोबारा क्या करें राइट को देखें, राइट में क्या है 4 है, तो यहां पे आप चुप करके 4 लिख दें। अब इसको करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे आपने क्या करना है इनके आंसर लिखने हैं। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 और 5 तियां 15।
ये क्या है आपका आंसर है। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप इनको प्रैक्टिस करें, मजीद प्रैक्टिस करें, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना वो क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा समझिएगा। वो ये कह रहा है, अब ये आप इजीली कर सकते हैं। इफ 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए का क्या मतलब है, 2a। इफ 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड ऑल्सो 4 टाइम्स ऑफ c, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ c का क्या बात कर रहे हैं, 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c की बात कर रहे हैं, यानी कि c के 4 टाइम्स के बराबर है। देन ए बी सी रेशो फाइंड करनी है। देन हमें क्या करनी है, ए बी सी रेशो फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे देखें, थोड़ा सा एक चीज समझें, ट्रिक समझें। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब 2a इज इक्वल टू 3b है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, a और यहां पे क्या था, b था, b को मैं इधर ले आता हूं, सिंपल। b इधर क्या बच गया, 3 बच गया, लेकिन ये 2 भी तो है, 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 2 को इधर भेज देता हूं, 2 को इधर भेज देता हूं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि a रेशो b को मैं क्या कर सकता हूं, a डिवाइडेड बाई b भी तो लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, आपके साथ मैंने शेयर की थी। अब a रेशो b मैंने लिख दिया, फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दें, और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 लिख सकता हूं। ये आपको शुरू में मैंने बताया था कि a रेशो b को आप क्या कर सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं। तो इसको आप देखें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2a को, अब देखें 2a को, c को मैं इधर ले आता हूं, c को मैं इधर नीचे ले आता हूं, आ गया, और इधर क्या बचा, 4 बचा हुआ है, तो 2 इस 2 को मैं क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, 2 को इधर ले आया, a/c इज इक्वल टू 4/2। अब क्या करता हूं, मजीद इसको सिंपल करते हैं। मजीद इसको किस तरह से सिंपल करते हैं, देखिए a/c को मैं a/c को a रेशो c लिख सकता हूं, ठीक है। 2 और 4 मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। आप कैंसिल करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन कैंसिल ना करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। अब आपने ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, निकालना है a b c की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपके पास ये 2 चीजें आ गई। जब आपके पास ये 2 चीजें होती हैं तो आप इजीली बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं मजीद आपको इसको मतलब सॉल्व करके दिखाता हूं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन चीज क्या है, a कॉमन है। जब एक चीज आपके पास कॉमन है, आपने उसको कहां पे रखना है, आपने उसको सेंटर में रखना है, बाकी दोनों चीजों को लेफ्ट राइट पे रख देना है, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब जब हम इस रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूं, सिर्फ ये रहेंगे हमारे पास, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई हमने किया था, ठीक है। अब देखें, अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन a है, a कॉमन है, तो a को मैं दरमियान में रखता हूं, c को इधर रख देता हूं, और b को मैं इधर रख देता हूं, b को इधर रख देता हूं। अब a की वैल्यू क्या है, देखें 3 है, तो 3 आ गया, और b की वैल्यू क्या है, b की 2 है। जब b की 2 है तो b किस साइड पे, इस साइड पे, इधर लिख दिया। अब दूसरी वैल्यूज को हमने देखना है, दूसरी क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो 4 आ गया, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, c की वैल्यू 2 है, हो गया, ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्या करते हैं, अब आपके पास दोनों चॉइस है, जिस तरह से भी करो, तो जिस तरह से भी करना है आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने इन फिलिंग वाला तरीका ज्यादा मतलब प्रेफरेंस करूंगा, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, कोई चीज नहीं है। जब यहां पे कोई चीज नहीं है, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है, आपने लेफ्ट और राइट वालों को देख के करना है। जब 4 की बात करता हूं, मतलब इस साइड की बात करता हूं, तो इधर 4 है, तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं। और जब इस साइड की बात करता हूं, यहां पे राइट साइड पे तो कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पे 3 है, तो मैं 3 लिख देता हूं। अब इनको मैं क्या करता हूं, आपस में इनको ज़र्ब देता हूं, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, और 3 दूनी 6। अब ये मेरे पास क्या आ गया, BAC आ गया। इसको मजीद मतलब सिंप्लीफाई करें। जब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लें, 4, 6 और 3, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें A/B/C चाहिए। आप सिंपल इनके अरेंजमेंट चेंज कर दो, कैसे, अब देखिए लिखें A/B
रेशो सी। अब देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, इधर 6 लिख दें। और बी की जब हम बात करते हैं, बी में क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 इधर आ जाएगा। और सी की जब बात करते हैं तो वो 3 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनमें कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं है, आप इनको इजीली कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन समझें। अब 2 टाइम्स ए का क्या मतलब है, 2a की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 टाइम्स ऑफ बी, 3b था। ये सारा मैंने आपको कराया है। आप इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन आप आपके होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये भी पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, ये भी पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जब 4 आपके पास वैल्यूज होंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से अब मैंने इस क्वेश्चन को इस वजह से करा रहा हूं कि इसमें 4 वैल्यूज हैं। अब इसको कराने के लिए मैं क्या करता हूं, फिर आ जाता हूं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या दिया है, सबसे पहला काम मैंने आपको ये दिया है कि जो चीज कॉमन हो वो आपने दरमियान में रखनी है, सेंटर में रखनी है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बी, ये एक चीज कॉमन, ये सी और सी कॉमन, 2 चीजें अब आपके पास कॉमन है। जब मैंने आपको शुरू में कहा था, जब आपके पास अगर 4 वैल्यूज होंगी तो उस टाइम कैसे करना है वो तरीका बताता हूं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले चीज कॉमन चीज देखनी है। कॉमन चीज आपने ढूंढ ली, क्या है, बी है, बी रेशो सी, ये कॉमन है ना। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए रेशो डी फाइंड करना है, ठीक है, कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। अब ए इधर लिख दें और इधर क्या करना है, डी लिख दें। सिंपल काम करना है आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब इसकी बात करते हैं तो ए रेशो बी किसके बराबर है, 2 रेशो 3 के बराबर है। तरतीब यही रखनी है जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन हो। फिर बी रेशो सी कितने के बराबर है, 4 रेशो 5 के। यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे रेशो किस 5 के बराबर, और आगे क्या है 5 रेशो 9 के बराबर है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, अब भी कर लेते हैं, चुटकियों में आपका सवाल हो जाएगा हल, चुटकियों में। तो फिर इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि राइट और लेफ्ट वालों को देख के करना है, राइट और लेफ्ट वालों को देख के करना है। ठीक है, अब भी करते हैं। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखें कि यहां पे ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली है, ठीक है। पहले मैं पॉइंट्स दे देता हूं, रेशो की सिंबल दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब देखें यहां पे भी कोई नंबर नहीं है, यहां पे भी कोई नंबर नहीं है, ठीक हो गया। कर रहे हैं लेफ्ट राइट। अब इसकी अगर बात करें, इसके राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके लेफ्ट में है 3 है, ठीक है, लिख दे 3 आ गया। सिंपल यही 3 को फिर आगे शिफ्ट कर दें, जितनी जगह खाली है उधर ही लिख दे, हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आगे आते हैं, इसकी जब बात करते हैं इस डिजिट की लेफ्ट में देखिए कुछ नहीं है, लेकिन राइट में 4 है, ठीक है, लिख दिया, आंखें बंद करके लिखे। इसकी 5 की जब बात करते हैं, इस 5 की इधर देखिए जगह खाली है, तो इसको यहां पे लिख दें, ठीक हो गया। अब इधर है, अब 5 है लेकिन ये 2 जगहें खाली है। अब इधर सबसे पहले इसको फिल करते हैं, तो इसके राइट में देखें 5 है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो 5 इधर आ जाएगा। अब इसको जब देखते हैं, इसके राइट में है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसको इधर लिख दें, हो गया, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब देखें कैसे, अब इसको आपने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 चौक 20, 20 दूने 40, ये क्या आ जाएगा 40 रेशो 5 चौक 20, 20 दिया 60, ये क्या आ गया 60 आ गया। इसकी जब हम बात करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 होता है, 25 इंटू 3 कितना बनता है 75 बनता है, 25 इंटू 3 कितना बनता है 75 बनता है। और इसकी जब हम बात करते हैं, इसको करें 5 या 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल काम करें, 9 45 4 9 1 9 9 4 13 135। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, 5 कॉमन ले लें, 8 रेशो 12, क्योंकि 12 5 60 और 15, और इसकी जब हम बात करते हैं 135 की, तो 5 दूने 10, 3 35, 5 3 27 आएगा, 5 7 35 मतलब 27 आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए रेशो डी फाइंड करना है, ए रेशो डी फाइंड करना है। तो अब देखें ए की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 लिखें, और 27 की बात करते हैं, 27 किस में आता है, डी में आता है, तो इधर 27 आ जाएगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ये क्या है आपका
फाइनल आंसर है। आपने अगर ट्रिक सीख ली है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कान को इधर से पकड़ के कहे, इधर से पकड़ के कहे, आपने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि उनका मैथ का जो पोर्शन होता है वो बहुत वीक होता है। अब ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली यूज करें जहां पे भी यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस पे देखें, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन घुमा के दिया है। अब देखें अब क्या कहता है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, यानी कि दोनों टर्म्स में मैं क्या ऐड करूं इसके अंदर कि ये हमारे पास क्या बन जाए, 3:4 बन जाए। इस तरह का भी रेशो पढ़ना है, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा के दूंगा, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा क्या ऐड करूं इसके अंदर 7:11 के अंदर कि मेरे पास वो किसके बराबर आ जाए, 3:4 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 3:4 के बराबर आ जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब भी हो जाता है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखें हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स एडेड। हम क्या करते हैं, लेट एक्स ऐड करते हैं दोनों में, इसमें भी, और फिर इक्वल टू करेंगे इसके बराबर। ठीक है, अब 7:11 है। अभी चुटकियों में मैं आपके साथ करता हूं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि ए अगर रेशो बी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब लिखें इसको, 7:11 को लिखें। मैं इसको लिख सकता हूं 7/11 लिख लिया। ओके, कोई इशू नहीं। अब इसमें मैंने क्या ऐड करना है, क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास जो रेशो मतलब वो एंड पे फाइनल आंसर हो इक्वल के बाद क्या बने, 3:4। 3:4 को भी मैं क्या कर सकता हूं, 3/4 लिख सकता हूं क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये वाला ट्रिक। ठीक है, हो गया। अब यानी कि वो क्या कहते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म की बात कर रहा है। ईच टर्म का क्या मतलब है, इसमें भी क्या ऐड करूं ऐसा, इसमें भी क्या ऐड करूं कि वह 3 और 4 क्या बन जाए, रेशो के बराबर बन जाए। अब ठीक है, हो गया। मैंने आपको क्या किया, मैंने ये कहा कि लेट एक्स एडेड, दोनों में एक्स ऐड करते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/4, क्योंकि हमें नहीं पता क्या ऐड करना है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है असल में एक्चुअली। तो 3/4 अब इजीली है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे करते थे बचपन में। अब 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इनके साथ, ये देखें 4 × 7 + x = 3 × 11 + x। हो गया सिंपल। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 28 + 4x = 33 + 3x। अब x वाली वैल्यू उधर ले आए और ये उधर ले जाए, 4x - 3x = 33 - 28 तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x = अब क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें से देखें 5, यानी कि अगर हम इनके अंदर 5 ऐड करें तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। सिंपल बताता हूं ये हमने ठीक किया कि नहीं किया। अब देखें 7 में हम क्या करते हैं, 5 ऐड करते हैं तो कितना, 12, और रेशो इसकी जब हम बात करते हैं 5 ऐड करते हैं 16। ठीक है, 16 उसमें ऐड किया है ना, देखें तो वो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 3:4 के। अब 3:4 के इनमें से 4 कॉमन लें तो 3:4 बन गया कि नहीं बन गया, लिहाजा आपका आंसर आ गया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आती। अब आपके पास इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो रिपीटेड है, पास्ट पेपर्स का है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने आपके साथ करा दिए। अब इसकी जब हम बात करते हैं, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। इसकी जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, वो कहता है कि एक सम है 1240 रुपए, 1240 रुपए है, इसको हमने क्या करना है, तकसीम करना है। इसको क्या करना है, तकसीम करना है। किस में, ए बी सी के अंदर, यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम करना है। लेकिन इसमें वो क्या कर रहा है, ए और बी का जो हिस्सा है वो 6:5 बन रहा है, और बी एंड सी का क्या बन रहा है, बी एंड सी का 10:9 है। तो वो कहता है कि सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान है। वो कैसे, अभी देखें।
मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखें ए एंड बी को देखें, बाकी छोड़ दें, अभी हर चीज को छोड़ दें। पहले देखें ए बी और बी सी, यानी कि दो चीज, एक चीज कॉमन आ रही है। दो हमारे पास तीन वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है और उनमें से एक चीज कॉमन है बी की कॉमन है। रखें बी को इधर दरमियान में, बी दरमियान में आ गया, इधर सी कर दें, इधर ए कर दें। अब ए और बी कितना है, 6:5 है और बी एंड सी कितना है, 10 कितना है, 9 है। अब दोनों तरीके यूज करें, चाहे उस तरीके से करें चाहे उस तरीके से। तो मैं आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से करा देता हूं, इधर 5 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, 60:50:45 हो गया 45। अब कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें तो 12, 10 और 9 ये आ गया। अब अगला मरहला स्टार्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अगला मरहला स्टार्ट हो रहा है। हमें नहीं पता कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इसमें सी का कितना हिस्सा बनता है, इसमें सी का कितना हिस्सा बनता है। हम फर्ज करते हैं, हम क्या करते हैं, शेयर इज इन्हीं के साथ लेके चलते, इन्हीं को साथ में लेके चलते। क्या करते हैं हम, ये कहते हैं लेट शेयर इज 12x 10x एंड 9x, यानी कि हमें नहीं पता शेयर कितना है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो आपके पास ये रेशोज आई हैं उनके साथ x ऐड कर दे, सिर्फ x, 12x 10x और 9x। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है 12x जमा 10x जमा 9x इज इक्वल टू उसके बराबर कर दें जो आपके पास टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितनी है, 1240 है। टोटल अमाउंट कितनी है, 1240 है। अब आप इसको ऐड करें, 12 और 10 22 और 9 31x कितना बन जाएगा, 31x बन जाएगा। किसके बराबर है, 1240 के बराबर है, 1240 के बराबर है। तो अब 31x इज इक्वल टू 1240 के। तो अब आपने करना है क्या है, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 31, 1240 डिवाइडेड बाई 31। अब आपने करना क्या है, आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। आपने यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं आपको सिंपल बहुत ही आसान करके समझा रहा हूं। 1240 और इधर 31 करें, अगर मतलब आपके पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, करें इसको। पहले 4 3 12, 4 पे कर लें, 4 एकम 4 4 3 12, ठीक है, सारा 0 आ गया। अब 0 इधर लगा दें, यानी कि x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 के। और x जब हमारे पास 40 के आ गया, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। c हमारे पास कौन सा है, c हमारे पास ये वाला है, 9x है। तो c की जब हमें शेयर का पता करना है तो c इज इक्वल टू 9 इंटू 40, यानी कि कितना बनेगा, 360 बनेगा। 360 रुपए किसको मिलेंगे, c को मिलेंगे। 360 रुपए किसको मिलेंगे, c को मिलेंगे। और ये आपका जो रेशो का पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। आपको उम्मीद करता हूं किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इस पोर्शन के अंदर से।